नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सेवाएं दे रहे ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतुष्ट शर्मा जी हैं। इनसे आज खास बातचीत करेंगे क्योंकि ज़्यादातर 40 या 50 के बाद लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और आपको ये बताएँगे भी कि कैसे इससे निजात मिल सकती है, कैसे इससे बचा जा सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत नमस्कार, है। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, घुटनों में ग्रीस जैसे शब्द का इस्तेमाल करना एक देसी भाषा का इस्तेमाल है। घुटनों में हड्डियाँ होती हैं, जो 2 हड्डियाँ, एक ऊपर वाली हड्डी, एक नीचे वाली हड्डी, उनके बीच एक गैप होता है। उस गैप में अंदर गैप थोड़ा होने की वजह से गैप जो है वो और कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। अंदर कुछ मांस की झिल्लियाँ होती हैं, खास तरह की, जो दबना शुरू हो जाती हैं, जो खराब होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से लोगों को घुटनों में दर्दें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ग्रीस जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ग्रीस जैसी चीज़ होती है, लेकिन वो एग्ज़ैक्टली ग्रीस नहीं है। जैसे लोग आप सुनते होंगे गाँव में कहते हैं कि डालडा घी खा लें, देसी घी खा लें, उससे ग्रीस बढ़ जाएगी, इस तरह से नहीं है। जो घुटनों में हड्डियों का गैप एक बार कम हो चुका है, वो दोबारा आपका इस तरह से वापस नहीं आएगा। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर आपको डॉक्टर हैं, कुछ फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज़ बताएँगे या फिर कुछ दवाइयाँ बताएँगे खास तरह की, जिनको शुरू करने से खान-पान से आपकी चीज़ें जो है सुधर सकती हैं। जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा विटामिन डी का लेवल जो है हमारे देश में हर किसी का कम पाया जा रहा है। आम तौर पे आप देखें, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है उनका विटामिन डी का लेवल कम आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप ध्यान देंगे, विटामिन डी आपको सूरज से मिलता है, लेकिन आप ध्यान देंगे सूरज की किरणों का मतलब ये है कि आप दोपहर में सूरज के नीचे बैठ जाएँगे तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, उससे नुकसान भी हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि सूरज की किरणें सुबह-सुबह की या शाम की लें। सर्दियों में ठंडा प्रदेश होने की वजह से संभव नहीं है ये चीज़। तो कोशिश करें, जब गर्मियाँ हों या जब मौसम ऐसा हो, तो थोड़ा-सा आप सुबह-सुबह की जो संतरी धूप है, जो शाम की धूप है, आखिरी धूप, वो छत पे बैठ के लें, है ना जी? तो सर्दियों में खास तौर पे ध्यान देना है कि लोग फिज़ियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज़ को छोड़ देते हैं। जो जनरल एक्सरसाइज़ है घर पे, उसको तो ज़रूर करते रहना चाहिए। कि गठिया जो है, वो बेसिकली ऐसा है, गठिया किसी ऐसा नहीं है कि कुछ आपने खाया, कुछ आपने पिया तो उससे गठिया हो जाएगा। गठिया जो है शरीर में कुछ खास तरह की वीकनेस होने की वजह से होता है। जो शरीर में ये वीकनेस होती है, ये हर शरीर में अपनी ही तरह की एक अलग वीकनेस है, जो जेनेटिक भी हो सकती है। ये आनुवांशिक भी हो सकता है कि पीछे किसी को खानदान में पीछे किसी को गठिया रहा हो, आगे आ जाए। तो गठिए की जो बीमारी है, उसका इलाज इस तरह से होता है कि बीमारी का टेस्ट जो है वो खून के टेस्ट से पता चलता है आमतौर पे। लक्षण उसके होते हैं थोड़े से हाथ की उँगलियों के जो हैं हिस्से, वहाँ पे दर्दें शुरू होती हैं, फिर वो फैलना शुरू हो जाती हैं। 2 साल के अंदर-अंदर गठिया शरीर में अच्छी तरीके से फैल जाता है, अगर आप दवाई नहीं लेते हैं। देखिए, हड्डियों का ऑपरेशन की स्थिति जो होती है, आमतौर पे मैं आपको मोटी-मोटी भाषा में अगर समझाऊँ इसमें, हड्डियाँ जब टूटती हैं, मान लीजिए एक हड्डी है, ये आपका बॉल पेन है ना जी? मान लीजिए ये एक हड्डी है आपकी सीधी-सीधी। अब मान लीजिए हड्डी यहाँ से टूटी, इस तरह से हड्डी यहाँ से टूटी, इस तरह से। हड्डी टूटने के बाद अगर यहीं पे रही, हिली नहीं अपनी जगह से, तो डॉक्टर उसको प्लास्टर लगा के कुछ टाइम में ठीक कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हड्डी यहाँ से टूटी और इस तरह से हो गई, दूर चली गई, इस तरह से ऊपर-नीचे हो गई। उस स्थिति में उसको या तो हाथ से बिठा सकते हो, तो बिठा के यहाँ लाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है। अगर उसको बिठाया नहीं जा सकता है, तो फिर उसको प्लेट, स्क्रू, नेल, मतलब जिसको रोड कहते हैं देसी भाषा में, कई सारे साधन हैं, उनके थ्रू उसको फिर जोड़ा जाता है ऑपरेशन के थ्रू। ऑपरेशन तब होता है जब हड्डी को अपनी जगह पे बिठाया नहीं जा सकता हो बाहर से, तब उसको खोल के ऑपरेशन के थ्रू बिठाया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप खान-पान का ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा कोशिश करें, आप थोड़ा-सा फल-सब्जियाँ जो हैं, हरी सब्जियाँ, फल जो है, उनका ज़्यादा सेवन करें। धूप में थोड़ा-सा निकलें। बर्फ वाली जगह पे धूप आती है, ठीक है जी? और तेज़ धूप आती है। अब सुबह और शाम तो कम से कम धूप लें। मैं मैडम मरीज़ों को यही कहना चाहूँगा कि कुल्लू में जनता जो है बहुत सजग है, ऐसी बात नहीं है। सभी अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी एप्पल वैली है ना? ड्राई फ्रूट्स यहाँ होते हैं, अखरोट वगैरह लोगों तक पहुँचते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, बादाम खाएँ, अखरोट खाएँ एक सीमित मात्रा में, दूध का सेवन रोज़ करें, है ना जी? उससे आपकी हड्डियों में जो है वो ताकत जो है नेचुरली तरीके से भी बनी रहेगी। उसके अलावा घर में बुजुर्ग होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि घुटने खराब हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम करने से हटते नहीं हैं। तो मैं एक गुज़ारिश करूँगा कि उनको समझाएँ कि जो जो काम जितना कर सकते हैं उतना ही करें, ज़बरदस्ती उस पे जोर ना डालें, उससे क्या होगा, आपको दर्द की गोलियाँ भी खानी पड़ेंगी और आप फिर भी काम करते रहेंगे। तो बस यही है, बाकी आप ध्यान रखें, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो, कुल्लू हॉस्पिटल में हमेशा हम आपका स्वागत करेंगे, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। जी, जी। धन्यवाद। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये हमारे साथ कुल्लू में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतुष्ट शर्मा जी थे। इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आप हड्डी रोगों से बच सकते हैं और कौन-सी स्थिति में आपको प्लास्टर चढ़ाना है, कौन-सी स्थिति में आपका ऑपरेशन होना है और उसके साथ-साथ खासकर सर्दियों में किन-किन चीज़ों का खासकर आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर बातचीत की। हेलो डॉक्टर के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।